गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। ओपन पेज नंबर 12, चैप्टर नंबर 3, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। राइट टुडेज डेट एंड डे। थिंग्स टू लर्न, व्हाई डू वी नीड टू प्लान, व्हाट एग्जीक्यूशन मीन्स, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट संडे इरा accompanied मम्मी फॉर द मंथली ग्रॉसरी परचेज। इरा एक बच्ची है जो अपने मम्मी के साथ ग्रॉसरी मीन्स किराने का सामान खरीदने के लिए जाती है। शी इज़ स्टिल रीलिंग फ्रॉम द अमाउंट ऑफ प्लानिंग दैट मम्मी हैड टू डू बिफोर मार्केटिंग द एक्चुअल परचेज। वो यह सब ध्यान देती है कि उसकी मम्मी ने किराने का सामान खरीदने के लिए जाने से पहले उन्होंने क्या क्या प्लानिंग की थी। इन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट इज मम्मी वेंट थ्रू द इन्वेंट्री एंड मेड अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट हैड फिनिश्ड। सबसे पहले उसकी मम्मी ने क्या किया कि जो सामान किचन में पूरा ख़त्म हो चुका था उनकी एक लिस्ट बनाई। She then also made a list of items that were about finished। और फिर ऐसे सामान की लिस्ट बनाई जो लगभग ख़त्म होने वाला था। नेक्स्ट she went to each member of the family to know if they wanted anything extra that month। फिर वो उन्होंने क्या किया कि अपनी फैमिली के प्रत्येक मेंबर के पास गई और उनसे पूछा कि आपको इस मंथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए हैं क्या, है ना। देन शी एस्टिमेटेड द रफ अमाउंट ऑफ मनी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द परचेज। फिर उन्होंने एक रफली एस्टिमेट बनाया कि इन सामान को खरीदने के लिए उन्हें कितने पैसे की ज़रूरत होगी। After she withdraw the money from the bank, she went to the grocery store। इसके बाद उन्होंने क्या किया, बैंक से उतना अमाउंट निकाला और फिर किराने की दुकान पर गई। There मम्मी collected all the things that were mentioned in her list and placed them in a ट्रॉली। फिर उन्होंने वहाँ पर जाकर अपनी ट्रॉली में वो सारे सामान को कलेक्ट किया जो उन्होंने अपनी लिस्ट में लिखा था। सी स्पेशली लुक्ड फॉर एनी डिस्काउंट्स ऑफ और ऑफर्स दैट बी वुड बी बेनिफिशियल। और उन्होंने उस स्टोर में ऐसे सामान को देखा जिसमें कोई डिस्काउंट मिल रहा हो या ऑफ़र हो जिससे कि उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। Lastly, she got all the collected items billing and brought them home to be stored and used। और फिर इसके बाद उन्होंने अपने सारे जो सामान उन्होंने लिया था उन सभी आइटम्स की बिलिंग कराई और उन्हें सभी जो उनके स्टोर करने और यूज़ करने के सामान थे उन्हें घर खरीद कर लेकर आ गई। ठीक है। It is evident for the above example that performing any activities involve planning। ये जो सारी हमने प्लानिंग देखी, एक्टिविटी एग्जाम्पल देखा, उससे हमें क्या समझ आता है कि किसी भी गतिविधि को करने के लिए उसमें एक प्रॉपर प्लानिंग होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग अ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। अब एक कोई भी स्पेसिफिक काम, कुछ भी पर्टिकुलर काम हमें करना है तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है, यही हमारी प्लानिंग कहलाती है। It is your brain that does all the planning for day-to-day activities। इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे एक एक दिन की एक्टिविटीज़ के लिए हमें प्लान करता है। योर ब्रेन मेक्स योर थिंक। जो भी आप सोचते हो वो हम किससे सोचते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं, ब्रेन से सोचते हैं। देन अ पार्ट ऑफ योर बॉडी एग्जीक्यूट्स द प्लान। और उसके हिसाब से हमारे जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू लुक एट अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम you think of the steps to solve it and you handwrite those steps
hence you solve the problem। उदाहरण के लिए यदि आपको कोई एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी जाती है, गणित की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं, तो पहले क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम को देखकर सोचते हैं, है ना, फिर उसे अपने हाथ से लिखते हैं स्टेप्स में, और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपने ब्रेन से। ठीक है। सिमिलरली अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स योर प्लान्स। इसी प्रकार से कंप्यूटर भी क्या करते हैं, हमारा जो प्लान होता है उसे एग्जीक्यूट करता है। Whenever you have a problem for the computer to solve, you write a plan in form of a program and give it to the कंप्यूटर। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमें जब कंप्यूटर से अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करानी होती है तो उसके लिए हम कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं और उसे कंप्यूटर को देते हैं, फिर कंप्यूटर देन एग्जीक्यूट इट एंड गिव्स आउट द रिजल्ट। और कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट करता है और मीन्स सॉल्व करता है और हमें रिजल्ट दे देता है। कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ कोरियर इंडस्ट्रीज़। इसके लिए एक कोरियर इंडस्ट्रीज़ का भी एग्जाम्पल दिया गया है, उसे हम देखते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कोरियर ऑफिसेस थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में हजारों कोरियर ऑफिस हैं। दिस डिस्पैच मिलियंस ऑफ कोरियर्स एवरी डे। हैंडलिंग सो मैनी कोरियर्स इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स प्लानिंग एंड डिलिजेंट मॉनिटरिंग। अभी क्या होता है कि हमारे पूरे देश में हज़ारों कोरियर ऑफिस हैं और उसमें भी उन्हें प्रतिदिन लाखों कोरियर्स डिस्पैच करने होते हैं, मीन्स बांटने होते हैं, है ना। तो इन सब को हैंडल करने के लिए उन्हें एक जटिल प्लानिंग करनी होती है और बहुत मेहनत के साथ उसकी निगरानी करनी पड़ती है। ठीक है। In all the activities involved to collect, dispatch and deliver to courier from source of its destination, the human mind does the planning and the computers do the execution। और ये पूरी जो एक्टिविटी होती है, मतलब कि जो भी कोरियर है उसे कलेक्ट करना, डिस्पैच करना और उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, इन सभी कामों में क्या करते हैं, पहले सारे जो ह्यूमन माइंड मतलब जो लोग होते हैं वो अपने माइंड से एक प्लानिंग करते हैं, है ना, और फिर उस प्लानिंग को कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है। देयर इज़ नो रूम फॉर एरर्स। और इसमें कोई भी गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। इमेजिन द चोर्स और इफ़ ऑल द कोरियर्स टू बी डिलीवर्ड इन दिल्ली आर सेंड टू बी बेंगलोर बाय मिस्टेक। आप एक बार यदि इमेजिन करके देखें कि गलती से यदि कोई कोरियर जो दिल्ली जाना था वो बेंगलोर चला जाता है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है ना। Therefore, planning and execution required great precision. Computers have the ability to execute any instructions precisely. तो किसी भी काम को करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग होना ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से उस सटीक तरीके से अपने काम को कर सकें। तो कंप्यूटर में जो है ये एबिलिटी होती है कि वो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम उन्हें देते हैं वह उसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है। You know that computer are 100% accurate machine। आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है एक 100% एक्यूरेट मशीन है, मीन्स जो हम कंप्यूटर को वर्क देते हैं वो उसे कंप्लीट करके हमें दे देता है। हाउएवर रिमेंबर दैट जनरली कंप्यूटर्स कैनॉट थिंक। आमतौर पर हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर खुद सोच नहीं सकता है। दे एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इन द एग्जैक्ट सीक्वेंस इन विच इज़ बी गिवन देन। जैसा हम उसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं वही उसे वैसे ही का वैसा उसी सीक्वेंस में उसे वो सॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेल वरुण टू वियर tie and shirt, he will understand that he has to wear shirt first and then the tie,
एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि हम ये वरुण एक बच्चा है, उसे हम टाई और शर्ट पहनने के लिए कहते हैं तो उसे पता है कि पहले उसे शर्ट पहनना होगा, फिर उसके बाद वो टाई बांधेगा. बट इफ़ अ सिमिलर इंस्ट्रक्शन इफ इज फेड इनटू the computer, it will perform the task in the same sequence, that is the tie first and then the shirt. परंतु यदि यही इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो जैसा हम बोलते हैं उसी सीक्वेंस में वो वर्क को करता है. मीन्स वो पहले टाई को फर्स्ट पहले इंस्ट्रक्शंस को मानेगा, देन शर्ट पहनने का सेकेंड इंस्ट्रक्शन मानेगा. ठीक है. टू सम अप, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर इम्पोर्टेंट फॉर वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स. इसीलिए कंप्यूटर में एक प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है. कंप्यूटर रिक्वायर इंस्ट्रक्शन टू गिव रिजल्ट. जो हम कंप्यूटर से रिक्वायरमेंट है उसी के जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसी के अनुसार वो हमें रिजल्ट देता है. दे आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शंस विथ ग्रेट स्पीड एंड रिलायबिलिटी. और जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वह बहुत तेज़ी से और विश्वसनीयता के साथ उसको करने में सक्षम होता है. टू टूल्स नोन एज एल्गोरिथम and flowchart are used to plan programs for computer. कंप्यूटर पर जो प्रोग्राम प्लान करने के लिए दो टूल्स यूज़ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट. यू विल लर्न अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर. अभी जो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट है इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. तो आपको ये सभी को चैप्टर समझ आया. आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. ओके, थैंक यू. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर. ओपन पेज नंबर 12, chapter number 3, planning and execution. Write today's date and day. Things to learn. Why do we need to plan? What execution means? Step by step planning. इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Last Sunday Ira accompanied mummy for the monthly grocery purchase. इरा एक बच्ची है जो अपने मम्मी के साथ ग्रॉसरी मीन्स किराने का सामान खरीदने के लिए जाती है. शी इज़ स्टिल रीलिंग फ्रॉम द अमाउंट ऑफ प्लानिंग दैट मम्मी हैड टू डू बिफोर मार्केटिंग द एक्चुअल परचेज. वो यह सब ध्यान देती है कि उसकी मम्मी ने किराने का सामान खरीदने के लिए जाने से पहले उन्होंने क्या क्या प्लानिंग की थी. इन्हें हम देखते हैं. फर्स्ट इज मम्मी वेंट थ्रू द इन्वेंट्री एंड मेड अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट हैड फिनिश्ड. सबसे पहले उसकी मम्मी ने क्या किया कि जो सामान किचन में पूरा ख़त्म हो चुका था उनकी एक लिस्ट बनाई. She then also made a list of items that were about a finished. और फिर ऐसे सामान की लिस्ट बनाई जो लगभग ख़त्म होने वाला था. Next she went to each member of the family to know if they wanted anything extra that month. फिर वो उन्होंने क्या किया कि अपनी फैमिली के प्रत्येक मेंबर के पास गई और उनसे पूछा कि आपको इस मंथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए हैं क्या, है ना. देन शी एस्टिमेटेड द रफ अमाउंट ऑफ मनी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द परचेज. फिर उन्होंने एक रफली एस्टिमेट बनाया कि इन सामान को खरीदने के लिए उन्हें कितने पैसे की ज़रूरत होगी. After she withdraw the money from the bank, she went to the grocery store. इसके बाद उन्होंने क्या किया, बैंक से उतना अमाउंट निकाला और फिर किराने की दुकान पर गई. There mummy collected all the things that were mentioned in her list and placed them in a ट्रॉली. फिर उन्होंने वहाँ पर जाकर अपनी ट्रॉली में वो सारे सामान को कलेक्ट किया जो उन्होंने अपनी लिस्ट में लिखा था. सी स्पेशली लुक्ड फॉर एनी डिस्काउंट्स ऑफ
और ऑफर्स दैट बी वुड बी बेनिफिशियल। और उन्होंने उस स्टोर में ऐसे सामान को देखा जिसमें कोई डिस्काउंट मिल रहा हो या ऑफ़र हो जिससे कि उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। Lastly, she got all the collected items, billing and brought them home to be stored and used। और फिर इसके बाद उन्होंने अपने सारे जो सामान उन्होंने लिया था उन सभी आइटम्स की बिलिंग कराई और उन्हें सभी जो उनके स्टोर करने और यूज़ करने के सामान थे उन्हें घर लेकर खरीद कर लेकर आ गई। ठीक है। It is evident for the above example that performing any activities involve planning। ये जो सारी हमने प्लानिंग देखी, एक्टिविटी एग्जाम्पल देखा, उससे हमें क्या समझ आता है कि किसी भी गतिविधि को करने के लिए उसमें एक प्रॉपर प्लानिंग होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग अ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। अब एक कोई भी स्पेसिफिक काम, कुछ भी पर्टिकुलर काम हमें करना है तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है, यही हमारी प्लानिंग कहलाती है। It is your brain that does all the planning for day-to-day activities। इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारी एक एक दिन की एक्टिविटीज़ के लिए हमें प्लान करता है। योर ब्रेन मेक्स योर थिंक। जो भी आप सोचते हो वो हम किससे सोचते हैं? अपने दिमाग से सोचते हैं, ब्रेन से सोचते हैं। देन अ पार्ट ऑफ योर बॉडी एग्जीक्यूट्स द प्लान। और उसके हिसाब से हमारे जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू लुक एट अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम you think of the steps to solve it and you handwrite those steps, hence you solve the problem। उदाहरण के लिए यदि आपको कोई एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी जाती है, गणित की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं, तो पहले क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम को देखकर सोचते हैं, है ना, फिर उसे अपने हाथ से लिखते हैं स्टेप्स में और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपने ब्रेन से। ठीक है। सिमिलरली अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स योर प्लान्स। इसी प्रकार से कंप्यूटर भी क्या करते हैं, हमारा जो प्लान होता है उसे एग्जीक्यूट करता है। Whenever you have a problem for the computer to solve, you write a plan in form of a program and give it to the कंप्यूटर। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमें जब कंप्यूटर से अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करानी होती है तो उसके लिए हम कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं और उसे कंप्यूटर को देते हैं। फिर कंप्यूटर देन एग्जीक्यूट इट एंड गिव्स आउट द रिजल्ट। और कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट करता है और मीन्स सॉल्व करता है और हमें रिजल्ट दे देता है। कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ कोरियर इंडस्ट्रीज़। इसके लिए एक कोरियर इंडस्ट्रीज़ का भी एग्जाम्पल दिया गया है, उसे हम देखते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कोरियर ऑफिसेस थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में हजारों कोरियर ऑफिस हैं। दिस डिस्पैच मिलियंस ऑफ कोरियर्स एवरी डे। हैंडलिंग सो मैनी कोरियर्स इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स प्लानिंग एंड डिलिजेंट मॉनिटरिंग। अभी क्या होता है कि हमारे पूरे देश में हज़ारों कोरियर ऑफिस हैं और उसमें भी उन्हें प्रतिदिन लाखों कोरियर्स डिस्पैच करने होते हैं, मीन्स बांटने होते हैं, है ना। तो इन सब को हैंडल करने के लिए उन्हें एक जटिल प्लानिंग करनी होती है और बहुत मेहनत के साथ उसकी निगरानी करनी पड़ती है। ठीक है।
in all the activities involved to collect, dispatch and deliver to courier from source of its destination. The human mind does the planning and the computers do the execution. और ये पूरी जो एक्टिविटी होती है, मतलब कि जो भी कोरियर है उसे कलेक्ट करना, डिस्पैच करना और उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, इन सभी कामों में क्या करते हैं, पहले सारे जो ह्यूमन माइंड मतलब जो लोग होते हैं वो अपने माइंड से एक प्लानिंग करते हैं, है ना, और फिर उस प्लानिंग को कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है। देयर इज़ नो रूम फॉर एरर्स, और इसमें कोई भी गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। इमेजिन द चोर्स और इफ़ ऑल द कोरियर्स टू बी डिलीवर्ड इन दिल्ली आर सेंट टू बी बेंगलोर बाय मिस्टेक। आप एक बार यदि इमेजिन करके देखें कि गलती से यदि कोई कोरियर जो दिल्ली जाना था वो बेंगलोर चला जाता है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है ना। Therefore, planning and execution required great precision. Computers have the ability to execute any instructions precisely. तो किसी भी काम को करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग होना ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से उस सटीक तरीके से अपने काम को कर सकें। तो कंप्यूटर में जो है ये एबिलिटी होती है कि वो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम उन्हें देते हैं वह उसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है। You know that computer are 100% accurate machine. आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है एक 100% accurate मशीन है। मीन्स जो हम कंप्यूटर को वर्क देते हैं वो उसे कंप्लीट करके हमें दे देता है। However, remember that generally computers cannot think. आमतौर पर हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर खुद सोच नहीं सकता है। They execute instructions in the exact sequence in which is be given then. जैसा हम उसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं वही उसे वैसे ही का वैसा उसी सीक्वेंस में उसे वो सॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, if we tell Varun to wear a tie and shirt, he will understand that he has to wear shirt first and then the tie. एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि हम ये वरुण एक बच्चा है उसे हम टाई और शर्ट पहनने के लिए कहते हैं तो उसे पता है कि पहले उसे शर्ट पहनना होगा फिर उसके बाद वो टाई बांधेगा। बट इफ़ अ सिमिलर इंस्ट्रक्शन इफ इज़ फेड इनटू the computer, it will perform the task in the same sequence, that is the tie first and then the shirt. परंतु यदि यही इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो जैसा हम बोलते हैं उसी सीक्वेंस में वो वर्क को करता है। मीन्स वो पहले टाई को फर्स्ट पहले इंस्ट्रक्शंस को मानेगा, देन शर्ट पहनने का सेकेंड इंस्ट्रक्शन मानेगा। ठीक है। टू सम अप, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर इम्पोर्टेंट फॉर वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स। इसीलिए कंप्यूटर में एक प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर रिक्वायर इंस्ट्रक्शन टू गिव रिजल्ट। जो हम कंप्यूटर से रिक्वायरमेंट है उसी के जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसी के अनुसार वो हमें रिजल्ट देता है। दे आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शंस विथ ग्रेट स्पीड एंड रिलायबिलिटी। और जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वह बहुत तेज़ी से और विश्वसनीयता के साथ उसको करने में सक्षम होता है। टू टूल्स नोन एज एल्गोरिथम and flowchart are used to plan programs for computer. कंप्यूटर पर जो प्रोग्राम प्लान करने के लिए दो टूल्स यूज़ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। यू विल लर्न अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। अभी जो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट है इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये सभी को चैप्टर समझ आया। आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।